तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो कि हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। वो भी हर एक चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू प्रश्न होता है सारा का सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? बताइए आप लोग। जो अंग्रेजी शासन था उसका प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? बताइए आप लोग। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? राइट आंसर क्या होगा? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? बताइए आप लोग। भारत में पहली बार रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए आप लोग। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? बताइए आप लोग, किसके बीच थी? तो राइट आंसर होगा कलकत्ता और आगरा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कलकत्ता और आगरा के बीच। ठीक है, कलकत्ता और आगरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बताइए आप लोग, किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जमींदार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर? बम्बई। ऑप्शन डी बी राइट आंसर है, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बताइए आप लोग, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन डी राइट आंसर है, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? बताइए आप लोग, कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1793। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताइए आप लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? 1820 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? बताइए आप लोग, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1822 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए आप लोग, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था अफीम उत्पादन के लिए? तो बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? बताइए आप लोग, क्या उत्तरदायी कारण था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइए आप लोग, नील दर्पण के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? बताइए आप लोग, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे?
राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वायनाड जनपद में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, वायनाड जनपद में कहवा बगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए आप लोग, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? बताइए आप लोग, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लॉर्ड मेयो के। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? बताइए आप लोग, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बताइए आप लोग, किन नगरों के बीच हुआ? राइट आंसर क्या होगा? मुंबई और थाने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुंबई और थाने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप लोग, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। बताइए आप लोग, सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बताइए आप लोग, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में में 1883 ईस्वी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत लंबा लंबा है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। देखिए, इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? बताइए आप लोग, किस वस्तु का व्यापार? तो चाय का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? बताइए आप लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? राइट आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र कहा जाता है? बताइए आप लोग, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वुड के घोषणा पत्र 1854 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? बताइए किसने किया? राइट आंसर क्या होगा?
बताइए आप लोग ऑप्शन देख के। राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता मतलब 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने की जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डेविड हेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? बताइए आप लोग, किसने दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत मतलब जननी, मतलब आधुनिक उद्योग का जननी की संज्ञा दी? तो किसने दी? राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? बताइए आप लोग, कहाँ पर हुई पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? कहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? रिसरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है रिसरा। अगला क्वेश्चन है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बताइए आप लोग, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब आया था? मार्च 1931 में। के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? बताइए आप लोग, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? राइट आंसर क्या होगा? 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? बताइए आप लोग, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो किस वर्ष मिली? 1833 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी राइट आंसर है, रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बताइए आप लोग, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर क्या होगा? कब हुआ था? 1913 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? बताइए आप लोग, किस कार्य को दी? राइट आंसर क्या होगा? धन के निकास, ऑप्शन सी राइट आंसर है, धन के निकास के कार्य को। अगला क्वेश्चन है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो बताइए आप लोग कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बताइए आप लोग, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया?
तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? बताइए आप लोग, किसके समय बिछाई गई थी? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। बताइए आप लोग, अंग्रेजी शासन का क्या एक परिणाम था? तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? बताइए आप लोग, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो किस कंपनी ने किया था? राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये भी सही कह रहा है। अगला है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ये भी सही कह रहा है। ठीक है। अगला है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी सही है, मतलब तीनों सही कह रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यह तीनों काम किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेलेस्ली वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्यों की? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सही है? वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्यों की? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। बताइए किस एक्ट के तहत? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।